विजय माल्या देश की 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग चुके हैं हिंदुस्तान के बाहर। विजय माल्या के अलावा नीरव मोदी 11,400 करोड़ रुपए लेके भागे हैं हिंदुस्तान के बाहर। इनके अलावा मेहुल चोकसी भी एक नाम है जो 12,500 करोड़ रुपए लेके भागा है। अब तक हिंदुस्तान सरकार पूरी कोशिश कर रही है उनको वापस लाने की, लेकिन अब तक नतीजा सिफर रहा है। मेरे साथ दो शख्स हैं, इनका नाम है प्रदीप और नीता। दोनों पूना से भाग के मुंबई आए हैं। भागने का सिलसिला इनका भी जारी है। ट्रेडिंग करवाते हैं, इनका प्रोफेशन जो है। एक कंपनी है पूना में जो लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट करवाती है। करीब 1 करोड़ करीब 90 लाख का अमाउंट ऐसा है जो ये लेके भागते फिर रहे हैं पूना से मुंबई, मुंबई से यहाँ। आपके ऑफिस बंद है, आपके दफ्तर बंद है। इन्वेस्टमेंट का क्या, इन्वेस्ट जिन्होंने पैसा किया है उनके पैसों का क्या होगा मैडम? सर एक्चुअली उस दिन 3 तारीख को हमने पैसा मार्केट में लगाया है, बट वो लॉस हुआ है हमसे। बट हमने उनको पहले ही जब भागने से पहले हमने उनको बोला है, मैसेज डाला है कि आपका जो भी नुकसान हुआ है हम वो भरने के लिए रेडी। देखिए प्रदीप जी, बताइए आपका लोगों का इस तरीके से भागना, क्या लगता नहीं कि वो गरीब लोगों ने किस तरीके से पैसा लगाया होगा और आप लोग भागते फिर रहे हैं उनका पैसा लौटाने की बजाय? एक्चुअली सर वो मुझे भी गलत लग रहा है, पर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो कल को इनको कुछ कर सकता है, कोई मुझे कुछ कर सकता है। पैसा देना है तो हमको तो पैसा देना है। हमें ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा हमारे पास रखना है। और देने की बात रहेगी तो अगर लॉस हुआ है तो पैसा तो हमारे पास भी नहीं रहेगा। ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं, कई सालों से इन्वेस्टमेंट का इनका काम है, लोगों से पैसा लेना और बिजनेस में, कारोबार में डालना इनका काम है। 4 तारीख को रिजल्ट आने थे, मोदी सरकार बनने वाली है, ये बूम बना हुआ था मार्केट में, लोगों ने काफ़ी पैसा लगाया, करीब 90 लाख रुपए लग चुका है। 3 तारीख को पैसा आया 90 लाख रुपया, और संयोग से वो नहीं हो पाया जैसा लोग उम्मीद कर रहे थे और 90 लाख रुपया डूब गया। 90 लाख कैसे आएगा मैडम वापस? सर अभी ये 90 लाख लाने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। यही हम सबको मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दीजिए, तभी हम उनको रिटर्न कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। करीब 12-17 कितने इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कितने इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा आपको लौटाना है मैम? 10 से 12 इन्वेस्टर है, उससे ज़्यादा। तो ये बताइए कि आप लोग भाग रहे हैं, कब से भाग रहे हैं? मंडे से सर। क्यों भाग रहे हैं? एक्चुअली हमें सर सबका पैसा रिटर्न देना है, पर हर कोई रुकने के लिए रेडी नहीं है। कोई बोल रहा है मैं सुसाइड कर लूँगा आपके यहाँ आके, कोई ये बोल रहा है ये करूँगा वो करूँगा। तो उसके वो रीज़न वही था कि हमें भी अनसिक्योर फील हो रहा था, सेफ्टी लग नहीं रही थी। सुरक्षा कारणों से ये लोग भागते फिर रहे हैं। भाग के सबसे पहले सिर्फ आवाज़ इंडिया के दफ्तर में आए हैं और इस चैनल के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं। और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, इनकी बातों से आम इन्वेस्टर आसानी से पता लगा पाएगा। बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा 12 साल का है, बेटी 8 साल की है। और वो घर पे भी नहीं है, हमने मेरे बहन के पास छोड़ा है ना, उनसे हम मिल पा रहे हैं और हमें भी घर जाना है वापस। नीता जी, बच्चों की बात कह के आप बच नहीं सकती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी अपना परिवार है, उनके भी अपने बच्चे होंगे। सामने देखिए। हाँ जी सर, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी उनसे मिलना है, उनके पास जाना है। फोन पे बात होती है आपकी उनसे? होती है। क्या बात होती है? वो बोलते हैं मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, घर पे आ जाओ, हमें आपसे मिलना है। तो क्यों नहीं मिलते अपने बच्चों से? वो क्यों ऐसा परेशान है? इन्वेस्टर की वजह से हम लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, हमें उनसे मिलना है। कितने दिनों से आप घर से बाहर हैं? 8 दिन हो गए, हम उनसे नहीं मिले हैं। 8 दिन से घर से बाहर है। हमने कभी सोचा भी कि हम लोग आत्महत्या हमें खुद ही करते हैं, बट फिर उनका ख्याल है कि हमें वो कैसे रह पाएंगे हमारे बिना, उनका क्या होगा। फिर हमने वो भी नहीं किया, बट अभी हमें उनके पास जाना है।
थोड़ी हिम्मत तो रखनी होगी। अच्छा ये बताइए प्रदीप जी, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? कैसे आप इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाएंगे? कितने समय में लौटाएंगे? क्या सोच रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली सर हमारा प्लान एक ही था जो पर्सनल लोन का है, बिकॉज हमारा ये मतलब एक ही नहीं सेकंड बिजनेस भी था हमारा जो हम लोन्स करके देते थे, बैंक का डीएस है हमारे पास। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास वही था अमाउंट रिटर्न करने के लिए कि पर्सनल लोन करके रिटर्न किया जाए। तो उसके लिए कुछ समय लग सकता है। कितना समय लग सकता है? सर मैं टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा ही बोलूँगा, पर काम तो उससे पहले ही हो जाएगा। मैक्स 5 या 6 मंथ्स, मैक्स 5 मंथ्स हो गया 5 या 6 महीने? या उससे ज़्यादा समय नहीं जाएगा। आपकी बात पे लोग यकीन क्यों करें और कैसे करें? क्या गारंटी देंगे उनको आप कि उनका पैसा आप लौटा पाएंगे? सर गारंटी देने के लिए तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास, पर मेरा प्रोसेस तो वही रहने वाला है। गारंटी के लिए आपके पास कुछ नहीं होंगे, लेकिन कम से कम तसल्ली देने के लिए, आपकी बात पे यकीन करने के लिए कम से कम आप चेक तो दे ही सकते हैं उनको। या सर डेफिनेटली वो कर सकते हैं हम, क्योंकि देना है तो जो है वो करना है, तो हम उनको चेक्स दे सकते हैं सिक्योरिटी बेस पे। आप कैसे आगे, क्या प्लान है आपका मैडम? सर यही है कि अगर उन्होंने हमें कुछ टाइम दे दिया तो फिर हम अपने घर जा सकते हैं। अगर नहीं टाइम दिया तो फिर हमें नहीं कुछ कर पाएंगे, ना हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे, ना ही घर जा पाएंगे। क्योंकि सर हमें अगर लोन प्रोसीजर करना है तो मुझे हम जहाँ पे रहते थे वहाँ से ही करना होगा, क्योंकि हम दूसरी जगह से कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हर जगह हमारा एड्रेस वही रजिस्टर्ड है। हमने उनको टाइम भी मांगा था कि हमें कुछ टाइम दे दीजिए, बट वो रेडी नहीं है, इसलिए सेफ्टी की वजह से हम लोग भागे हैं। बाकी कुछ हमारा ये नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है कि हमें उनको पैसा लौटाना नहीं है। हमें लौटाना है पैसा, बस कुछ टाइम चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए मैडम, इन्वेस्टर्स का भी अपना परिवार होगा, उनके भी अपने बच्चे हैं, खून पसीने की कमाई उनकी भी डूबी है। तो सर हमने उनको टाइम, आप उनका फ़ोन बंद करके बैठे हुए हैं? नहीं सर, हम उनसे बात कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं। हमने उनको टाइम ही मांगा है। अगर हमें उनका पैसा डुबाना होता तो हमको टाइम नहीं मांगते, उनके कांटेक्ट्स में नहीं रहते, हम वो पैसा लेके फ़ोन वोन बंद करके निकल चुके होते। लेकिन ऑफिस तो बंद किया आपने, ऑफिस तो बंद है आपका। वो तो हम सर हमारे लिए बंद किया है, पहले हम लोग ने रखा था, मंडे तक तो ऑफिस चालू था, क्योंकि हमें वो कुछ ना करे इसकी वजह से हम। तो मंडे के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको पूना से भाग के मुंबई आना पड़ा और भागते फिरना पड़ रहा है, अब तक छुपते फिरना पड़ रहा है, बच्चों से दूर हैं आप? क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ने मरने की भी धमकी दी है कि हम लोग सुसाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा पैसा अगर नहीं मिला तो, इसलिए, बाकी और कुछ नहीं। आपको कुछ बोलना है प्रदीप जी? या एक्चुअली सर मुझे बस इतना ही बोलना है कि हमें अगर किसी का अमाउंट रिटर्न नहीं देना होता तो हम किसी को ना मैसेज करते ना किसी को कुछ बोलते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 बड़े उद्योगपतियों के नाम बताए जो करोड़ों रुपया लेके हिंदुस्तान के बाहर जा चुके हैं। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कम है, उनकी तुलना में कम है, आप हिंदुस्तान के बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए पूना मुंबई खेल रहे हैं, लोगों से बचते फिर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, अमाउंट हमारे पास होगा तो हम तुरंत दे देते, पर है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? हमें देना है तो क्या कुछ तो टाइम। आप इस लाइन में, इस कारोबार में कितने समय से हैं और इसके पहले कभी ऐसी स्थिति हुई है, कभी ऐसा घाटा वाला मामला कभी हुआ है? आपकी वजह से इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है, ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तक तो किसी को लॉस फेस करना नहीं पड़ा था, अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी तक तो मेरे से ज़्यादा नॉर्मल हमारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स रहेंगे जिनको अभी तक मतलब जिन्होंने नई शुरुआत की है, जिनको कुछ मिला नहीं। बट बाकी जो है 80 या 90% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जिनको प्रॉफिट मिलता रहा है कंटिन्यू, उनको कभी डिले नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ लॉस में भी नहीं गए, हमेशा उनको टाइम टू टाइम उनका अमाउंट मिलता रहा है। आपको वैसे इन्वेस्टर्स का फायदा हुआ है, बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, अभी तक तो सबका फ़ायदा ही हुआ है, लॉस तो पहली बार हुआ है, और पहला ही लॉस वो लोग अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अभी तक प्रॉफिट तो उन्होंने सबने लिया है, ऐसे नहीं कि नहीं लिया है, तो अभी लॉस भी उन्होंने थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट रिटर्न करने के लिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से या 3 ही क्लाइंट रहेंगे जो नए हैं, जिनका पैसा अभी लगाया था, पर बाकी सब तो पूरा नहीं है। ये थे कपल जो पूना से भाग के मुंबई आए हैं, पिछले 8-10 दिनों से अपने बच्चों से दूर हैं। बच्चे छोटे हैं, 8 साल और 10 साल का है, अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। इनकी आंखों में कितनी सच्चाई है, नीयत साफ़ है, पैसा लौटाना चाहते हैं, थोड़ा वक्त चाहते हैं। इन्वेस्टर को तय करना है कि उनको पैसा वापस चाहिए या फिर जिस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं कि पैसा अगर नहीं मिला तो वो लोग सुसाइड कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ों से ये कपल
भागता फिर रहा है, अपने बच्चों से दूर है 8-10 दिनों से। हम इनका पक्ष कतई नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा उनको देर से ही सही लेकिन मिल जाए, सुरक्षित मिल जाए, बस यही हमारी दरकार है। इनसे भी, शासन से भी। जब तक पैसा इनका नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी के तौर पे अगर ये चेक भी देते हैं तो मुझे लगता है कि एक सुरक्षित मार्ग होगा इन्वेस्टर्स के लिए। अदरवाइज़ उनका पैसा तो फिलहाल डूबा हुआ ही नज़र आ रहा है, लेकिन गारंटी के तौर पे ये चेक रखने को तैयार है। इनकी नीयत मुझे साफ नज़र आती है, नीयत साफ दिखती है। पैसा लौटाना चाहते हैं, वहाँ रह के धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा और फिर वो लौटा पाएंगे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो डर के मारे अपना ऑफिस बंद रखे हुए हैं, घर से भागते फिर रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा कह पाना फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, इसका हमें विश्वास है। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार, आवाज़ इंडिया, मुंबई।